G20 सरबराह इजलास का दूसरा और आखिरी दिन आज आलमी रहनुमा तीसरे सेशन में वन फ्यूचर पर करेंगे तबादला ख्याल। G20 सरबराह ने ममलिकत आज राजघाट पर करेंगे दौरा। बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिराजी अकीदत करेंगे पेश। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों आज पीएम मोदी के साथ करेंगे दो तरफा मुज़ाकरात। कनाडा समेत कई ममालिक के लीडरों से मुलाकात का भी है प्रोग्राम। G20 सरबराह इजलास नई दिल्ली एलामिया। जामे तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और सेहत की हंगामी सूरत हाल के लिए मुस्तकबिल की तैयारियों पर बाज़ाब्ता मुआहदे पर तवज्जो करेगा मरकूज। G20 कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल बायोफ्यूल मुआहदे का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ममालिक से मिक्स्ड ईंधन के शोबे में मिलकर काम करने की अपील की। भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोपीय कनेक्टिविटी गलियारे पर भी मुश्तरका तौर पर काम करने की गई अपील। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। भारत की सदारत में शुरू हुए 18वें G20 सरबराह इजलास के मौके पर पीएम मोदी ने भारत मंडपम में दुनिया के बड़े लीडरों का इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में रुकन ममालिक के अलावा 9 मदु ममालिक और 14 आलमी इदारों के सरबराहन शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया का एतमाद बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मंत्र आलमी रहनुमाओं के साथ शेयर किया। आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 अब आलमी सतह पर एक बड़ा किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अब अफ्रीकी यूनियन भी अपने 21वें रुकन के तौर पर G20 ग्रुप में शामिल हो गया है। अफ्रीका के 55 ममालिक अफ्रीकी यूनियन का हिस्सा हैं। अफ्रीकी यूनियन के चेयरपर्सन अजाली असुमानी ने पीएम मोदी की दावत के बाद मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी नशिस्त संभाली। अफ्रीकी यूनियन में शमूलियत के बाद G20 यूरोपीय यूनियन के बाद मुल्क का दूसरा बड़ा ग्रुप बन गया है। दुनिया की तकरीबन 66% आबादी अफ्रीकी यूनियन में रहती है। G20 का रुकन बनने से अफ्रीकी ममालिक मौसमियाती तब्दीली और कर्ज जैसे मसाइल पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर अपने ख्यालात ज्यादा मजबूती से पेश कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास के बाकायदा आगाज का ऐलान करते हुए कहा कि रुकन ममालिक को एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया में एतमाद की कमी की वजह से बड़ा बहरान आया है। उन्होंने कहा कि जंग ने एतमाद की कमी को मजीद गहरा कर दिया है। इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता निकालने पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं तो हम इस बहरान को भी शिकस्त दे सकते हैं जो बाहमी एतमाद की सूरत में आया है। आइए हम मिलकर आलमी एतमाद के खसारे को एतमाद में तब्दील करें। ये वक्त सबके साथ मिलकर चलने का है। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का मंत्र हम सबके लिए रहनुमा बन सकता है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मराकश में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया। मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं
कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी का ये वक्त दुनिया को एक नई सिमत दिखाने का वक्त है। ये वो वक्त है कि जब पुराने चैलेंजेस हमसे नए हल का मुतालबा कर रहे हैं। हमें इन मसाइल को इंसानी तवज्जो के साथ हल करना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। G20 के रुकन ममालिक का आलमी GDP का तकरीबन 85%, आलमी तिजारत का 75 से ज्यादा और दुनिया की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा है। भारत की सदारत में मुनक़िद G20 सरबराही इजलास में 20 रुकन ममालिक के अलावा 9 मदु ममालिक और 14 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने खैर मक़दम किया, जिसमें ILO के डायरेक्टर जनरल, IMF की MD, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, वर्ल्ड बैंक के सदर और WHO के डायरेक्टर जनरल नुमाया रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, ब्रितानिया और अमेरिका के आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। इसी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। G20 के रुकन ममालिक के अलावा उन्होंने बांग्लादेश, मिस्र, मराकेश और हॉलैंड के रहनुमाओं को भी मुबारकबाद दी। तवक्को है कि भारत की सदारत में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में आलमी मईशत में उथल-पुथल, शुमाली और जनूब की तकसीम, मशरिक और मगरिब के दरमियान फासले, खुराक, ईंधन और खाद के इंतजाम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, सेहत, तवानाई या पानी सिक्योरिटी आइंदा नस्लों के लिए ठोस हल तलाश करने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और G20 सरबराह इजलास के मौके पर दो तरफा मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। एक दिन पहले भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें की थीं, जो जारी हैं। बरतानिया, जापान और इटली के सरबराहन के साथ मुलाकातों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दो तरफा ताल्लुकात के जरिए तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। का दौर भी हुआ। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रितानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के साथ दो तरफा मीटिंग की। दो तरफा मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तारीखी आजाद तिजारत मुआहदे या FTA के लिए तेजी से काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि हमने तिजारती ताल्लुकात को गहरा करने और सरमायाकारी को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रितानिया जमीन को खुशहाल और पायदार रखने के लिए काम करते रहेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशीदा के साथ दो तरफा बातचीत की। इस दौरान कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सरमायाकारी को फरोग देने के तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म किशीदा से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान कनेक्टिविटी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक ने भारत जापान दो तरफा ताल्लुकात और भारत की G20 चेयरमैनशिप और जापान की 7G चेयरमैनशिप से मुतालिक मसाइल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी दो तरफा मीटिंग की। मार्च 2023 में अपने सरकारी दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी का भारत का ये दूसरा दौरा है। मार्च 2023 के दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सतह तक बुलंद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने G20 सदारत के लिए इटली की हिमायत के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और भारत मशरिक़ी वुस्ता यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली की शमूलियत के लिए मेलोनी की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार किया।
उन्होंने भारत इटली स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया और दिफा और नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने G7 और G20 को आलमी मफाद में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात को अहम बताते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पीएम मेलोनी से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, दिफा, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों पर बातचीत हुई। भारत और इटली आलमी खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू न्यूज़। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं G20 सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले सरकर्दा रहनुमाओं के लिए इशाइये का एहतमाम किया। इसका इंतजाम भारत मंडपम में किया गया। वजीर आजम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और सबसे पहले खुसूसी तौर पर मदऊ 9 ममालिक के सरबराहान ममलिकत पहुंचे, जिसमें मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी, मॉरिशस के वजीर आजम परविंद्र जगन्नाथ, नीदरलैंड के वजीर आजम मार्क रूट, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना, नाइजीरिया के सदर बोला अहमद टेनोबो, सिंगापुर के वजीर आजम ली सिंगलोंग, मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम और स्पेन की नायब वजीर आजम नादिया कैलोनियो शामिल रहीं। और इसके बाद 14 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहन का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस्तकबाल किया। ADB के सरबराह, अक़वाम मुत्तहदा के सदर, आलमी तंजीम के डायरेक्टर और वर्ल्ड बैंक के सरबराह शामिल रहे। इस मौके पर बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा मुकम्मल तौर पर भारतीय रंग में नजर आई। और इसके बाद G20 के रुकन ममालिक की आमद शुरू हुई। अफ्रीकी यूनियन के चेयरमैन अजाली असोमानी और उनकी अहलिया नजर आईं, जिसके बाद बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक और उनकी अहलिया अक्षरा मूर्ति, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंटनी अल्बनीज, जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा और उनकी अहलिया योको किशिदा खास तौर पर भारतीय लिबास में नजर आए। वो साड़ी पहने हुए भारतीय रिवायत के वकार को बढ़ाती हुई नजर आई। यूरोपीय यूनियन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन और उनके शौहर वॉन डेर लेयन, यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स माइकल, चीन के वजीर आजम ली कियांग और रूस के वजीर खारजा सरगई लावरूफ का इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों, इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी, जनूबी कोरिया के सदर योन सुक एओल और इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो का इस्तकबाल भी भारत मंडपम में किया गया।
और G20 सरबराह इजलास का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कॉन्फ्रेंस के तीसरे सेशन में आलमी रहनुमा वन फ्यूचर पर बात करेंगे और इससे पहले G20 इजलास में तमाम सरबराहान राजघाट पहुंचे, जहां वो बाबाए कौम महात्मा गांधी की समाधि पर खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कई दो तरफा मीटिंग्स करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोमोरोस, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, जनूबी कोरिया के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। यूरोपीय यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर के साथ वर्किंग लंच करेंगे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक और इतवार की सुबह अपनी अहलिया अक्षरा मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने तमाम रसूमात के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए भारत पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म सुनक ने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर फख्र है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद इशाइये के दौरान कई आलमी रहनुमाओं से बातचीत की। वज़ीर ख़ज़ाना ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी, दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने जैसे कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से भी मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने गीता गोपीनाथ से भी मुलाकात की। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि ये पहला मौका है कि जब G20 ने 2030 तक आलमी सतह पर काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत को 3 गुना करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इसमें फॉसिल सब्सिडी की बात कही गई है। On the fossil fuel, I'll like to say that if you read through the entire document, it's very, very ambitious. First of all, for the first time, G20 has talked about tripling of renewable energy capacity by 2030 globally. Secondly, this is the first document which talks about, which has very huge focus on fossil subsidies. And thirdly, this is the first time that there is a huge focus on billions to trillions of dollars in climate finance. There is a huge focus on Global Biofuel Alliance. There's a huge focus on green hydrogen, and also there's a massive focus on energy, resource efficiency and circular economy industry coalition. और G20 सरबराह इजलास में शामिल मंदोबीन भारत मंडपम में लगे दस्तकारी बाजार भी गए और भारतीय यहाँ पर सकाफत की उन्होंने झलक देखी और साथ ही साथ भारतीय नवादारात की खरीदारी भी की। और आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने भारत की ज़ेर सदारत G20 सरबराह इजलास में नई दिल्ली के एलामिये को एक तारीखी कदम करार दिया। Very happy that India was able to get to a declaration, because I think people were not giving it much chance to get there.
but the Prime Minister and his team worked very hard to find a consensus. So it's absolutely a success. और नई दिल्ली एलामिये के लिहाज से अहम रहा। G20 का एलामिया मजबूत और जामे तरक्की के अहदाफ में तेज़ी लाने, सब तरक्की के मुआहदे और कसीरुल जिहाद की असर नौ बाजियाबी पर मरकूज रहा। तमाम ममालिक ने मुतफ़िक़ा तौर पर माहौलियाती मसाइल पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करके आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने पर इत्तेफाक किया। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और सिनफी मसाफ़ात के मामले पर एक नई कमेटी तश्कील दी गई। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। अब दर्जे हरारत में कमी आई है। नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और ज़बरदस्त बारिश हुई। दूसरी जानिब नई दिल्ली के इलाके में बारिश की वजह से एनडीएमसी की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि कहीं भी पानी जमा ना हो। ताहम बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसकी वजह से दिल्ली के जो लिक्वेंस जोन है वहाँ पानी जमा हो जाए, लेकिन G20 कॉन्फ्रेंस की वजह से इजाफी एहतियात बढ़ती जा रही है। बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया गया और इससे पहले आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला नायडू को हफ्ते को CID ने स्किल डेवलपमेंट घपले के मामले में गिरफ्तार किया था। हफ्ते की सुबह नंदयाल से CRPC की दफा 50(1)(2) के तहत गिरफ्तारी अमल में आई थी और स्किल डेवलपमेंट घोटाला 350 करोड़ रुपए का है और इस मामले में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साल 2021 में FIR दर्ज की गई थी। ये घपला आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत के दौरान हुआ था ताकि नौजवानों को हुनरमंदी की तरक्की की तरबियत फराहम की जा सके और इस स्कीम के तहत हुकूमत ने एक कंपनी सिमेंस को जिम्मेदारी दी थी और इस स्कीम के तहत 6 क्लस्टर बनाए गए थे और इन पर कुल 3300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। नीज हर क्लस्टर पर 560 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। इल्ज़ाम है कि उस वक्त चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत ने काबीना को बताया कि इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत कुल अखराजात का 10% यानी कि 370 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बाकी 90% अखराजात स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कंपनी सिमेन बर्दाश्त करेगी। और इल्ज़ाम है कि चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत ने इस स्कीम के तहत खर्च किए जाने वाले 371 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को मुंतकिल कर दिए। साबिक वजीर आला के खिलाफ ये भी इल्ज़ाम है कि शेल कंपनियां बनाने और उनमें रकम की मुंतकली से मुतालिक दस्तावेजात भी मौजूद नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के स्किल डेवलपमेंट घपले मामले में ईडी तहकीकात कर रही है और कुछ महीने पहले ईडी ने यहाँ जो कंपनी है 31 करोड़ रुपए के असासों को भी जब्त किया था और इस घपले के मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी ने आज आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल की अपील की है। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।